हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल और कंटिन्यू करते हैं हमारी ई कॉमर्स की वेबसाइट। तो गाइस, हमने प्रीवियस लेक्चर में यहाँ पे होम पेज का काम यहाँ पे क्लोज कर दिया था कि जो फिग्मा डिजाइन में मैंने बताया था कि हमारे जो होम पेज है उसमें हमारी प्रोडक्ट डिस्प्ले होनी चाहिए। तो प्रीवियस लेक्चर में हमने ये कवर कर दिया था कि होम पेज में सारी की सारी जो फेक स्टोर एपीआई से जो हमारी प्रोडक्ट्स जो आ रही थी वो यहाँ पे हमने होम पेज में शो करा दी थी। ठीक है, तो उसी का यूज करके जो फेक एपीआई का जो डेटा है उसी का यूज करके मैंने प्रोडक्ट्स यानी कि जो हमारा पॉकेट बेस्ड डेटा प्रोवाइड करता है, डेटा बेस रियल टाइम डेटाबेस प्रोवाइड करता है, तो उसी का यूज करके फेक स्टोर्स एपीआई से डेटा लिया और हमने जो पॉकेट बेस यूज कर रहे हैं हम नाउअडेज उसमें मैंने यहाँ पे न्यू कलेक्शन बना के ये डेटा यहाँ पे स्टोर करा दिया है। तो जो पॉकेट बेस एपीआई प्रोवाइड करता है उसी का यूज करके मैंने यहाँ पे फिर से प्रोडक्ट यहाँ पे डिस्प्ले करा दी है। ठीक है, तो इस तरह से आप ये भी कर सकते हैं और आपको ये नहीं यूज करना है तो जो प्री बिल्ट मिलता है यानी कि बाय डिफॉल्ट फेक एपीआई स्टोर है, एपीआई जो प्रोडक्ट डिस्प्ले कराना चाहते हैं वो प्रोवाइड करती है, तो उसी का यूज करके आप डिस्प्ले करा सकते हैं प्रोडक्ट्स को। ठीक है, तो इस तरीके से मैंने यहाँ पे डेटा लिया यानी कि इमेज ये सारा का सारा लिया, टाइटल लिया और उसकी प्राइस यहाँ पे लेकर डेटा मैंने पॉकेट बेस में स्टोर कराया और पॉकेट बेस का एपीआई का यूज करके मैंने यहाँ पे सारा का सारा डेटा है वो यहाँ पे जो डिस्प्ले कराना चाहते थे हम वो यहाँ पे करा दिया है। तो आज के क्लास में हम करना चाहते हैं कि जो जब भी आप लॉगिन करें और साइन इन करें यानी कि साइन इन करके फिर लॉगिन करें तो लॉगिन और साइन इन बटन के प्लेस में हमारा जो लॉग आउट का बटन है वो आ जाना चाहिए। तो वो किस तरीके से करते हैं तो वो आज के लेक्चर में हम कवर करने वाले हैं। तो ये प्रॉब्लम क्या करता है वो मैं आपको बता देता हूँ कि हमने जैसे लॉगिन बटन पे क्लिक किया तो यहाँ पे मैं एबीसी यानी कि जो पॉकेट बेस में यूजर बाय डिफॉल्ट प्रोवाइड करता है कलेक्शन उसी का यूज करके लॉगिन की फंक्शनलिटी हमने प्रीवियस क्लास में कवर करी थी। तो यहाँ पे मैंने abc@gmail.com आप दे दिया ईमेल में और यहाँ पे पासवर्ड मैं दूंगा 129 और जैसे ही मैं लॉगिन करूंगा तो प्रॉब्लम क्या आ रहा है वो आपको मैं फेस कराना चाहता हूँ। तो जैसे ही मैंने लॉगिन किया तो आप देख सकते हैं कि मैं होम पेज में तो आ गया बट अभी तक ये बटन यहाँ से गायब यानी कि जो हट जाना चाहिए, रिमूव हो जाना चाहिए वो यहाँ पे हो नहीं रहा है। तो वो फंक्शनलिटी अपनी एप्लीकेशन में कैसे प्लेस कर सकते हैं तो आज के लेक्चर में हम कवर करने वाले हैं। तो आइए, तो हम जो हेडर नेविगेशन है उसी के अंदर जो हमारा हेडर नेविगेशन है उसी के अंदर हमने लॉगिन और साइन इन का बटन है वो क्रिएट करके रखा है। ठीक है, तो आपको मैं बता दूं कि जब भी मैंने लॉगिन किया तो लॉगिन बटन पे क्लिक किया तब मैंने लोकल स्टोरेज में एक टोकन मिलता है हमें लॉगिन के अंदर, तो वो मैंने जो लोकल स्टोरेज है वो यहाँ पे मैंने सेट करा दिया था लोकल स्टोरेज में। तो आप देख सकते हैं कि ये हमारा टोकन है, तो इसी का यूज करके हम जो लॉगिन लॉग आउट की फंक्शनलिटी है वो यहाँ पे अचीव करने वाले हैं। ठीक है, तो इस तरीके से आप कर सकते हैं, या तो आप सेशन स्टोरेज कर सकते हैं या तो आप कुकी का यूज करके भी ये डेटा स्टोर कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आएंगे और जो हमारा बटन और दोनों बटन है यानी कि लॉगिन और साइन इन जो टोकन है तो हमारे पास लॉग आउट बटन आ जाना चाहिए और नहीं है तो उसी के प्लेस में लॉगिन और साइन इन बटन डिस्प्ले हो जाना चाहिए। तो कुछ नहीं, यहाँ पे ये कीजिए, कर्ली ब्रेसेस लगाइए, थोड़ा जूम कर देता हूँ, कर्ली ब्रेसेस लगाइए और सिंपली आपको लिखना है लोकल स्टोरेज डॉट गेट आइटम। वहां से लोकल स्टोरेज में जाइए और गेट आइटम करके लाइए जो हमारा टोकन है वो जो एग्जिस्ट करता है। तो मुझे यहाँ पे बटन चाहिए जो कि हमारा है लॉग आउट का बटन। ठीक है, तो ये हमारा लॉग आउट का बटन आ गया और जो नहीं है हमारे पास लोकल स्टोरेज में कोई आइटम नहीं है तो मुझे ये जो दो बटन है जो कि हमारा है लॉगिन और साइन इन बटन डिस्प्ले हो जाना चाहिए। तो यहाँ से कट किया और एम्प्टी फ्रेगमेंट लिए है तो उसके अंदर है ये मैंने पेस्ट कर दिया। तो आप देखेंगे ब्राउजर में कि ब्राउजर में जो मेरा लोकल स्टोरेज में टोकन एग्जिस्ट है आपको मैं दिखा देता हूं कि एप्लीकेशन में जाएंगे और जो टोकन है वो एग्जिस्ट करता है, इसीलिए मुझे लॉग आउट बटन डिस्प्ले
हो रहा है और जो नहीं है, यानी कि मैं यहाँ से ही बता देता हूँ कि ये मैंने एम्प्टी कर दिया और रिफ्रेश कर दिया। जो रिफ्रेश कर दिया तो आपको आप देख रहे हैं कि जो हमारा फिर से लॉगिन और साइन इन का बटन यहाँ पे डिस्प्ले होने लगता है। ठीक है, तो यहाँ पे ये कंडीशन क्या कह रही है कि लोकल स्टोरेज डॉट गेट आइटम के अंदर जो टोकन है, यानी कि प्रॉपर्टी और वैल्यू में हमारी जो वैल्यू स्टोर होती है उस प्रॉपर्टी को लीजिए और जो एग्जिस्ट है तो मुझे बटन की जगह लॉग आउट बटन डिस्प्ले कराए, और नहीं है हमारे पास लोकल स्टोरेज में कोई भी आइटम नहीं है तो उसके प्लेस में हमें जो लॉगिन और लॉग आउट का बटन है वो प्लेस हो जाना चाहिए। ठीक है, तो इस तरह से आप कर सकते हैं। तो हमारा जो बेसिक यानी कि 50% काम यहाँ पे कंप्लीट हो गया कि लोकल स्टोरेज में जो आइटम है यानी कि टोकन नाम से कोई आइटम है तो मुझे लॉग आउट बटन डिस्प्ले कराए, और नहीं है तो मुझे लॉगिन और साइन इन बटन डिस्प्ले करा दीजिए। ठीक है, तो इस तरीके से कर सकते हैं। और यहाँ पे हमें जो इस तरीके से सारी की सारी प्रॉपर्टी दी है तो वो भी हम यहाँ पे दे देंगे। ठीक है, तो ये कुछ यूनिक और यूनिफॉर्म में दिखेगा। ठीक है, तो यहाँ पे लॉगिन कीजिए, फिर से हम लॉगिन करते हैं तो abc@gmail.com और 1 2 3 4 5 6 7 8 9 जैसे ही मैं लॉगिन बटन पे क्लिक करूंगा तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो हमारा टोकन है वो यहाँ पे प्लेस हो जाएगा, यानी कि स्टोर हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से कर सकते हैं। और जैसे ही मैं एंटर दबाऊंगा तो हमारा लॉग आउट बटन है वो यहाँ पे आ गया है। ठीक है, तो इस तरीके से कर सकते हैं। और जो लॉग आउट बटन है उसी को भी हम वर्किंग कंडीशन में बनाएंगे, तो आपको जो इवेंट हैंडलर है वो देना होगा और यहाँ पे लिखना होगा सिंपल हैंडल लॉग आउट। ठीक है, तो इस तरीके से कर सकते हैं। और यहाँ पे कुछ नहीं करना है, ऊपर जाके रिटर्न से पहले हम एक मेथड बना लेंगे तो वो हमारा काम करेगा लॉग आउट का। ठीक है, तो यहाँ पे कॉन्स्ट आ गया और जो हैंडल लॉग आउट बनाया था वो फेट और फंक्शन के थ्रू एक हम फंक्शन क्रिएट कर लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे आ गया और आप देख सकते हैं कि जो हमारा लोकल स्टोरेज है उसमें से जैसे ही मैं लॉग आउट बटन पे क्लिक करूँ तो लोकल स्टोरेज का जो आइटम है वो यहाँ से रिमूव हो जाना चाहिए। तो जो जैसे ही रिमूव हो जाएगा तो साइन इन और लॉग इन बटन यहाँ पे डिस्प्ले हो जाएगा। तो रिमूव आइटम और रिमूव आइटम क्या करनी है, जो कि हमें करनी है टोकन। ठीक है, तो यहाँ पे आ गया और देखेंगे रिफ्रेश करेंगे तो लॉग आउट आ गया। और जैसे ही मैं यहाँ पे क्लिक करूंगा तो मैंने क्लिक किया बट उसको रिफ्रेश करना होगा। तो जैसे ही मैंने रिफ्रेश किया तो लॉगिन और साइन इन बटन यहाँ पे आ गया है। तो जैसे ही मैं एबीसी पासवर्ड 1 2 9 और लॉगिन, तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पे लॉग आउट आ गया है। ठीक है, तो इस तरीके से कर सकते हैं। और रिफ्रेश करना पड़ता है तो रिएक्ट में तो रिफ्रेश करना नामुमकिन है, या तो जो रिफ्रेश होगा तो जो कॉन्सेप्ट हम कवर करते हैं वो रिएक्ट का यहाँ पे कोई कॉन्सेप्ट काम का नहीं है। तो जब भी आप रिएक्ट यूज करते हैं तो यहाँ पे रिफ्रेश का कोई भी काम नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे आ गए और रिफ्रेश नहीं कराना है, इसीलिए हम यूज करेंगे यूज नेविगेट हुक जो कि प्रोवाइड करता है रिएक्ट राउटर डोम। ठीक है, तो यहाँ पे आ गए और यहाँ पे नेविगेट टू किया और इज इक्वल टू किया और यहाँ पे हम नेविगेट का यूज कर लेते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से किया और यहाँ पे हम नेविगेट टू करते हैं और यहाँ पे हम पेज पाथ की डॉट लॉगिन, जैसे मैं लॉग आउट बटन पे क्लिक करूँ तो हमारा दो काम परफॉर्म हो गए। पहला, लोकल स्टोरेज में जो हमारा आइटम है यानी कि टोकन है वो रिमूव हो जाएगा और नेविगेट टू जो कि पेज पाथ की है लॉगिन पेज में हमें नेविगेट कर देगा। ठीक है, तो यहाँ पे सेव किया और देखेंगे कि हमारा जो अभी लॉग आउट है डिस्प्ले हो रहा है। तो जैसे ही मैं लॉग आउट करूंगा तो हमारा जो दो काम परफॉर्म हो गए, एक तो लोकल स्टोरेज है वो रिमूव हो जाएगा, यानी कि रिमूव जो टोकन की है वो रिमूव हो जाएगी और यहाँ पे हमें लॉगिन फॉर्म में नेविगेट कर देगा। ठीक है, तो जैसे ही मैं लॉगिन बटन पे क्लिक करूंगा तो आप देख सकते हैं कि जो हमारा दोनों का दोनों बटन भी आ गया और एप्लीकेशन में जो लोकल स्टोरेज है वो भी यहाँ पे एम्प्टी हो गया और यहाँ पे जो लॉगिन फॉर्म है ताकि आप फिर से लॉगिन करके अपना काम है वो यहाँ पे क्लियर कर सकते हैं। तो ठीक है, तो यहाँ पे आप आ गए लॉगिन फॉर्म में और जैसे ही मैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 जैसे ही मैं लॉगिन बटन पे क्लिक करूंगा तो आप देख सकते हैं कि लॉगिन और साइन इन की जगह हमारा
हमारा जो लॉग आउट का बटन है वो यहाँ पे प्लेस हो गया है और यहाँ पे एप्लीकेशन यानी कि लोकल स्टोरेज में टोकन भी यहाँ पे स्टोर हो गया है। तो इस तरीके से आप लॉगिन और लॉग आउट की फंक्शनैलिटी अपने एप्लीकेशन में परफॉर्म करा सकते हैं और कवर कर सकते हैं और अचीव कर सकते हैं। तो लोकल स्टोरेज का यहाँ पे बहुत ही महत्व है। तो ये मत भूलिएगा कि आप जो लोकल में एप्लीकेशन क्रिएट करते हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट ये एप्लीकेशन लाइव करोगे तब आपका लोकल स्टोरेज आपका है वो नहीं चलेगा। तो आप क्या करना, लोकल स्टोरेज को अवॉइड करना और जो अपना टोकन है या तो आप सेशन स्टोरेज में स्टोर करना या तो फिर कुकी में स्टोर कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप देखेंगे सेम प्रोसेस है, लोकल स्टोरेज में हमने स्टोर कराया, सेम प्रोसेस है सेशन स्टोरेज में, या तो फिर सेशन स्टोरेज में करा सकते हैं या तो फिर कुकी के रूप में आप स्टोर करा सकते हैं। सेशन स्टोरेज में क्या फायदा रहेगा कि आप जो टाइम है यानी कि टाइम इंटरवल यहाँ पे दे सकते हैं और जैसे ही टाइम इंटरवल क्लोज होता है तो ऑटोमेटिकली ये लॉग आउट और लॉग इन की फंक्शनैलिटी यहाँ पे ऑटोमेटिकली हो जाती है। तो ये सेशन स्टोरेज आप यूज कर सकते हैं या तो फिर जो कुकी है वो भी यहाँ पे आप यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो एक प्रॉब्लम था कि जो एक प्रॉब्लम तो नहीं बट एक फंक्शनैलिटी हमने यहाँ पे जो है वो यहाँ पे प्लेस कर दी है। और दूसरा प्रॉब्लम क्या आ रहा है कि जैसे मैं स्क्रॉल करता हूँ तो हमारा जो हेडर है वो भी यहाँ पे गायब हो जाता है, यानी कि हेडर भी स्क्रॉल के साथ स्क्रॉल अप और डाउन होता है। तो ये हमें अवॉइड करना है। तो जैसे ही मैं स्क्रॉल करूंगा तो जो हमारा हेडर है उसकी पोजीशन है वो फिक्स रहनी चाहिए, स्क्रॉल होना ना चाहिए। तो ये एक इश्यू हमारे सामने आया है। तो कुछ नहीं, हेडर नेविगेशन में जाएंगे और जो हमारा कोड है उसके अंदर फर्स्ट यानी कि जो सबसे पहला पेरेंट एलिमेंट होता है उसके अंदर आपको देना है टॉप 0 लेफ्ट 0, पोजीशन आपको देनी है फिक्स्ड। तो आप देखेंगे कि जो हमारा हेडर है वो फिक्स्ड हो चुका है और ये जो प्रोडक्ट है उसके पीछे शो हो रही है यानी कि डिस्प्ले हो रही है। तो उसका हमें जो यहाँ पे करना है विथ आप दे दीजिए 100%। ठीक है, तो यहाँ पे 100% आ गया। तो आप देख सकते हैं कि ये प्रोडक्ट्स के पीछे शो हो रहा है। तो कुछ नहीं, CSS ने एक प्रॉपर्टी दी है, रिफ्रेश करते हैं, एक प्रॉपर्टी दी है Z इंडेक्स। तो Z इंडेक्स का यूज करके आप ये जो हेडर है वो यहाँ पे आप बाहर ला सकते हैं। तो क्या किया मैंने, 5 प्रॉपर्टी लगाई, टॉप 0 किया, लेफ्ट 0 किया, पोजीशन फिक्स्ड की और विथ यहाँ पे मैंने दी 100%। और Z इंडेक्स का यूज क्या होता है कि एक एलिमेंट के पीछे कोई एक एलिमेंट होता है तो वो पिछला एलिमेंट उस एलिमेंट के आगे लाना चाहता है तो Z इंडेक्स प्रॉपर्टी आप यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो आप देख सकते हैं कि अब हमारा जो हेडर नेविगेशन है वो यहाँ पे फिक्स्ड हो चुका है। और आप दूसरी भी प्रॉब्लम देख सकते हैं कि ये हमारा जो कार्ड है यानी कि जो सिंपल ग्रिड है वो यहाँ पे आ रही जो कि हेडर के पीछे जा रही है। तो कुछ नहीं, यहाँ पे आप दे दीजिए जो सिंपल ग्रिड है यहाँ पे, सिंपल ग्रिड तो नहीं यूज कर रहे हैं हम, तो सिंपल ग्रिड ही यूज कर रहे हैं हम। तो यहाँ पे आ गए और जो होम में हमने प्रोडक्ट डिस्प्ले कराई है तो उसको सिंपल ग्रिड है उसको आप दे दीजिए मार्जिन टॉप से आप दे दीजिए 4 rem यानी कि 4 रैम दे दीजिए। तो ये प्रोडक्ट है वो नीचे प्लेस हो जाएगी। तो 4 नहीं 5 rm दे दीजिए, 5 नहीं 6 rm दे दीजिए। ठीक है, तो ये प्रोडक्ट्स आपकी जो है वो हेडर से नीचे आ जाएगी। मार्जिन टॉप नहीं दे रहे हैं तो प्रोडक्ट है वो हेडर के पीछे यानी कि ये टॉप यहाँ से स्टार्ट हो रही है तो वो पीछे चली जाती है, इसीलिए हमने जो मार्जिन टॉप है वो यहाँ पे दे दिया है 6 rem। तो ये परफेक्ट तरीके से हो गया है। और जो हमारा बेसिक ई कॉमर्स की हम साइट क्रिएट करने वाले थे वो यहाँ पे 50% कंप्लीट हो गया है। 50 नहीं, पूरा का पूरा कंप्लीट हो गया है। छोटा मोटा काम बाकी रह गया है वो हम अगले लेक्चर में कवर कर देंगे। तो हमारा जो ई कॉमर्स का सारा फंक्शनैलिटी ऑल फंक्शनैलिटी प्रोवाइड करता है वो यहाँ पे क्रिएट हो चुका है। ठीक है,
तो लास्ट में मैं आपको बताना चाहता हूँ कि अभी तक आपने मेरी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज जाके सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। और आपके लिए एक सरप्राइज था, वो सरप्राइज क्या है कि मैं इंटरव्यू क्वेश्चन भी आपको प्रोवाइड करता हूं शॉर्ट्स के रूप में। ठीक है, तो आप यहाँ पे शॉर्ट्स में जाके आप शॉर्ट्स भी देख सकते हैं। और ये जो मैंने इंटरव्यू क्वेश्चन है, यानी कि आप कोई भी इंटरव्यू क्रैक करना चाहते हैं तो जो मेन इंटरव्यू क्वेश्चन है बेसिक और आपका फंडा क्लियर करने वाला जो बेसिक इंटरव्यू क्वेश्चन है, तो वो भी मैंने यहाँ पे प्रोवाइड करा हुआ है शॉर्ट्स बना के, और मैंने अपलोड भी कर दिया है। तो आप यहाँ पे जाके देख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, सोल्व करके मुझे कमेंट भी कर सकते हैं, और जो आंसर है वो भी आप मुझे कमेंट कर सकते हैं और अपने दोस्तों को शेयर भी कर सकते हैं जो नाउअडेज इंटरव्यू की तैयारी कर रहा है। तो ये कुछ मेरे साइड से सरप्राइज था, तो मैंने आप सरप्राइज दे दिया, शॉर्ट्स बना के मैं अपलोड कर रहा था वो। और लास्ट में मैं आपको फिर से बता रहा हूं कि अभी तक आपने मेरी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज जाके सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए। और जल्द ही मैं 500 सब्सक्राइबर करने का जो मेरा टारगेट है वो अचीव करने वाला हूं। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए गुड बाय।